मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव ने भेजा है गुप्त संदेश और अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। आपके बुरे कर्मों का दंड और अच्छे फलों का पुण्य प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा समय बार बार नहीं आता। पूरे 500 सालों के बाद यह योग बनता दिखाई दे रहा है और आज की पूरी वीडियो ग्रहों की स्थिति के आधार पर है। शनिदेव आपके तीसरे हाउस में मौजूद है और तीसरे भाव में शनि की मौजूदगी आपके जीवन से बुरे लोगों का अंत और अच्छे दौर की शुरुआत करने वाली है। लेकिन 3 सावधानियों का पालन करना होगा जो शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी 3 वो बड़ी गलतियां जिस वजह से आपकी जिंदगी में रोग बने हुए हैं, जिस वजह से आपकी जिंदगी में संघर्ष बना हुआ है, रोना बना हुआ है, गरीबी बनी हुई है। जब आप इसका कारण जानेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। लेकिन अब अगर ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आई है तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। इस वीडियो का अचानक आपके सामने आना ये कोई बेवजह नहीं है। इस घटना के पीछे नियति ने बहुत बड़ा चमत्कार छुपाया है और शनिदेव अब चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में कुछ सुधार करें ताकि रोग, संघर्ष, दुख दर्द और गरीबी आपकी जिंदगी को अलविदा कह दे। आज की वीडियो में जो 3 बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है वो डंके की चोट पर होगी और उस भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव ने भेजा है गुप्त संदेश। इस वीडियो को मकर राशि वालों बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शनिदेव की भी यही आज्ञा है। और जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज शाम तक उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक एक करके अब 3 सावधानियों का जिक्र करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वो वीडियो है जो आपकी जिंदगी को बड़ी मुसीबत से बाहर निकालकर आपकी गोते खा रही नैया को किनारा लगाने वाली है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, गलती या यूं कहे तो भविष्यवाणी, कान खोलकर शांत दिमाग से सुन लेना और कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, क्योंकि इंसान को जब अपनी गलतियां पता चले, भगवान के आदेश के अनुसार कुछ सावधानियां पता चले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए और उस बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तो जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चाहे करीबी दोस्त हो, खून का रिश्ता हो, स्वयं धर्म पत्नी ही क्यों ना हो। अपने आप को बस इतना समझा लेना, इन कमियों को मुझे खुद से दूर करना है और किसी को बताना नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी जो सावधानी आपको अगले 3 दिनों से बरतनी शुरू कर देनी है और वो है खुद की थाली में झांकना। इस बात को लिख कर रख लेना, 90% लोग इस दुनिया में इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अपने सुखों की परवाह नहीं है, सामने वाले के सुख कितने हैं ये देख देख कर वो परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी में कोई दुख भी आ जाएगा उसे वो भुला देंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में सुख कैसे आ गया, पड़ोसी के घर में खुशियां कैसे आ गई, ये सोच सोच कर उदास होकर, परेशान होकर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, शनिदेव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मकर राशि वालों, हमेशा खुद की थाली में ही झांकना। अक्सर लोगों को दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। कहने का मतलब है कि अगर उनके पास अच्छी बड़ी गाड़ी है, उनका अच्छा घर है, उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है, तो ये 3 चीजें सोच सोच कर वो इंसान रोता रहता है, उदास होता रहता है। वो भगवान से बोलता है
कि मेरी जिंदगी में इतनी कमियां क्यों है, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया। लेकिन भगवान उसे रिटर्न में सिर्फ एक ही बात कहते हैं जिसे वो समझ नहीं पाता, कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। तो इस जिंदगी में दो चीजें बहुत मायने रखती है, वो है हमारी किस्मत और दूसरा है सही समय। सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। हाल फिलहाल में अगर किसी के पास गाड़ी, घर, पैसा देख रहे तो हो सकता है ये उसका समय है, और इस समय में आपको उससे जलना नहीं है। शनिदेव को यह भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी की सफलता से जले, आप किसी की सफलता से उसका मजाक उड़ाए, उस पर तानाकसी करे या फिर उससे मुंह फुलाए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जब सामने वाला सफल होता है तो उससे खुश होने के बजाय उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इसे कैसे सफलता मिल गई। हमारे बच्चे तो आज भी असफल है, हम तो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी अभी तक नौकरी नहीं लगी, हमारा अभी तक व्यापार नहीं जमा, और जलते हैं, उन लोगों को ताना मारते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि शनिदेव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मकर राशि वालों, कान खोलकर सुन लेना, जब भी कोई सफल हो तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हम उससे सीख ले, हम जश्न मनाएं उसकी सफलता का, और जब भी मौका मिले हम उससे ये पूछे कि आखिर आपने कौन से नियम अपनाए थे, आखिर आपने क्या कदम बढ़ाए थे कि आपको ये सफलता मिली। और हमें भी उस कदम को चुनना है, वो नियम अपनी जिंदगी में बनाने हैं, ताकि हम भी सफलता के द्वार तक पहुंच सके। लेकिन अगर आप केवल जलते रह जाओगे, किस्मत को कोसते रह जाओगे, भगवान से सवाल करते रह जाओगे, तो भगवान भी समझ जाएंगे ये इंसान केवल शिकायतें करता है, इसके अंदर कोई दम नहीं है, इसके अंदर कुछ कर दिखाने कोई भावना ही नहीं है, ये केवल किस्मत भरोसे बैठा है। इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, अपने मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से। दूसरी सावधानी जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, आपका भाग्योदय निश्चित करने का एक माध्यम है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें मकर राशि वालों। अगर आप भी शनिदेव को मानते हैं तो लाइक अभी के अभी कर देना। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, आपके राशि स्वामी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे बड़ी और दूसरी सावधानी जो हम आपको समझाना चाहते हैं, अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल ना करना, अपने चरित्र पर अचानक से दाग लगा लेना। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने एंगर पर कंट्रोल करें। जिंदगी में परिस्थितियां सुधरती है, कभी फिर बिगड़ती है, लेकिन जो लोग अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। साथ ही साथ भगवान ने सबको एक अच्छा चरित्र देना चाहा है। अगर आदर्श हम प्रभु श्री राम के चरित्र से ले, तो उन्होंने जिंदगी भर माता सीता का साथ निभाया और अंत समय पर उन्हें ही प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बदले में आप देखेंगे, रावण जो था उसने अपने चरित्र को कलंकित किया, सब कुछ होने के बावजूद भी पराई स्त्री पर अपना आकर्षण दिखाया, जिसके बाद उसका पतन हो गया, वो बर्बाद हो गया। इसलिए शनिदेव आपको पूरी तरह से आदेश दे रहे हैं, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना है। जिस प्रकार हम एक पात्र में गर्म पानी रखते हैं तो वो कुछ देर के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो कभी हम अचानक से परेशान हो जाते हैं, हमारा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, हम चीजें फेंक देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, किसी को अनाप शनाप बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में वही गुस्सा उस गर्म पानी की तरह होता है, जिसे कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम कुछ समय के लिए मंदिर चले जाए, कुछ समय के लिए घर की छत पर चले जाए और आधे घंटे, एक घंटे इंतजार करें, तो हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, और जो अनिष्ट होने वाला था, जो आपके हाथों बुरा होने वाला था, उससे आप बच जाते हो। तो शनिदेव के इस आदेश का पालन करना होगा और चरित्र को विशेष तौर पर संभाल कर रखना होगा,
क्योंकि रुपया गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ हाथ से चला गया। इस बात को लिख कर रख लेना। तीसरी और अंतिम सावधानी जो शनिदेव ने आपके लिए भेजी है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, जो कुछ आपने खरीदा उसका ढिंडोरा मत पीटना, और जो कुछ भी आप करने वाले हो उसे गुप्त रखना। अगर आप कहोगे कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं और उस काम को 90% संभव होने के बाद 10% जब बचा होता है उसमें अड़चनें पैदा होना शुरू हो जाती है, काम बनते बनते मेरे बिगड़ जाते हैं और चीजें ऐसी होने लगी है मानो किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, तो इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी सफलताओं का, अपनी जमीनों का, अपने घर का, अपनी गाड़ियों का ढिंडोरा पीटता है। हमारे पास ये है, हमारे पास गांव में इतनी जमीन है, हमारे पास इतना पैसा है, हम इस तरह की जिंदगी जीते हैं। वास्तव में उस इंसान को लगता है कि वो अपनी गुप्त बातें जब बाहर वालों को बताएगा तो सब सोचेंगे ये तो कितने बड़े घर के हैं, इनके पास तो कितना पैसा है, ये कितने माला माल लोग हैं। लेकिन ये उस इंसान की गलतफहमी होती है, क्योंकि इस दुनिया में हर वो इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं हो सकता। जिससे भी आप ये राज की बात बताओगे वहां आपको बुरी नजर लगना शुरू हो जाएगी, आपकी गुप्त बातें सार्वजनिक होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे जिन लोगों पर विश्वास किया वास्तव में वही आस्तीन के सांप निकले, उन्होंने ही विश्वासघात किया। तीसरी सावधानी आपके लिए यही रहने वाली है मकर राशि वालों कि ढिंडोरा मत पीटना अपनी सफलता का। जो हो शांत दिमाग से करना, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत खामोशी से करना। अपनी निजी बातें बाहर वालों को मत बताना, खास तौर पर घर की महिलाओं को यह बात समझा देना, तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा, जिंदगी में कुछ अनिष्ट होने से बच जाएगा। अब एक एक करके 3 बड़ी खुशखबरियां बताने वाले हैं, ध्यान से हमारी बात को सुन लेना मकर राशि वालों। ये 3 खुशखबरियां आपकी जिंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता, और इन 6 महीनों में आपकी जिंदगी में जो बदलाव होने वाला है वो डंके की चोट पर होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी, ये समय व्यापारियों के लिए बड़ा खास है और व्यापारिक लाभ होने के प्रबल योग 100% मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस में गुरु और शुक्र की युति बनी है। 31 अक्टूबर तक गुरु कृपा बरसाने वाले हैं। लाभ की गारंटी यहां दिख रही है। व्यापार 7वें आसमान पर होगा। काफी दिनों से मंदी थी, काम धंधे में बरकत नहीं थी, तो यकीन मानिए अब उछाल दस्तक देने वाला है। साथ ही साथ दूसरी खुशखबरी, आप देखेंगे जो आपके गुप्त शत्रु थे, जो आपके विरोधी थे, जो हर समय कोशिश करते थे आपको नीचा दिखाने की, हर समय कोशिश करते थे आपको गिराने की, उन गुप्त शत्रुओं का सूर्यदेव की कृपा से अब अंत होने वाला है। जो आपके रास्ते के कांटे थे, जो आपको गिराने की सोचते थे, बर्बाद करने की सोचते थे, ऐसे गद्दारों का पर्दाफाश होगा और आपके जीवन में सूर्यदेव एक अलग ही ऊर्जा भरने वाले हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसका अंत नहीं होगा। कई बार आप जिंदगी में थोड़े बहुत काम के पश्चात थक जाया करते थे, आपके अंदर एनर्जी आपको लो फील होती थी, लेकिन 6th हाउस में जैसे ही बुधादित्य राजयोग बना है, अगले 3 दिनों में बेहतरीन ऊर्जा आप अपनी जिंदगी में, अपने शरीर में देखने वाले हैं। आपके गुप्त शत्रु भी हैरान हो जाएंगे आपकी कार्य क्षमता देखकर, उनके अंदर भी भावना आएगी ये ऐसा कैसे कर रहा है। आपके आस्तीन के सांपों पर विश्वास मत करना, अपने ऑफिस में अपनी योजनाएं किसी को मत बताना, अपने आइडियाज किसी को मत बताना, वरना आपके आइडियाज चोरी भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो खुशखबरी है, राहु का धन भाव में होना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इतना ध्यान रखना उधार से बिल्कुल बचकर रहना।
मकर राशि वालों, उधारी आपको बर्बाद कर सकती है। उधारी के चक्कर में फंस गए तो मेहनत का पैसा हाथ से निकल सकता है। आप जानते हैं पैसा कमाने के लिए आपने कितनी मशक्कत की है, पैसा कमाने के लिए आपने कितना पसीना बहाया है, और वही पैसा जब रिश्तेदार रो धोकर इमोशनल करके हाथ से ले जाते हैं तो दुख बड़ा होता है, लेकिन मन में एक विश्वास होता है 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में वो पैसा आएगा। लेकिन उल्टा हो जाता है, वो तो फोन उठाना भी बंद कर देते हैं और रिश्ते भी त्याग देते हैं। आपका पैसा भी चला जाता है, आपका रिश्ता भी चला जाता है। तो राहु धन भाव में पैसों के आने के योग तो बनाएंगे, लेकिन भ्रम पैदा करके सामने रिश्तेदार के माध्यम से उधारी में फालतू के खर्चों में पैसा जा भी सकता है। इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सावधान भी रहना होगा। अब हम आपको उपाय बताएंगे। मकर राशि वालों, ये उपाय आपको जरूर करने हैं। ये उपाय आपके धन के मार्ग को और ज्यादा खोल देंगे और आपकी किस्मत को और ज्यादा चमका देंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आपके राशि स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव को प्रसन्न करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए हर शनिवार पीपल के पेड़ पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है शाम 7 बजे। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। और आपको मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र बोलना है ओम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र से आपके काम बनेंगे और राशि स्वामी प्रसन्न होंगे। अगर व्यापार और नौकरी में अद्भुत तरक्की चाहते हो तो जब भी गुरुवार का दिन आता है आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, और मंत्र कौन सा कहना है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। इससे आपकी किस्मत सुधरने लगेगी, भाग्य साथ देने लगेगा, और जो कुछ आपके पास नहीं था वो कुछ भी दौड़कर आपके पास आने लगेगा। मकर राशि वालों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।